राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीकम और आप देख रहे हैं पसंद टीवी। सर मुंडाते ही ओले पड़ना, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे सर मुंडाते ही ओले पड़ते हैं। सौरभ द्विवेदी, जो कि लल्लन टॉप नाम से एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, आप सब लोग उससे भली भांति परिचित होंगे। उसने एक वीडियो अपने चैनल पर अभी अपलोड की है और दोस्तों उस वीडियो को डालने के बाद आज सौरभ द्विवेदी अपना सर पकड़ करके किसी कोने में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये वीडियो क्यों डाली। एक दिन में यदि किसी वीडियो को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा हो, उस वीडियो पर 12,000 से ज्यादा डिसलाइक हों और कुछ 7,800 के करीब लाइक हों, जो कि डिसलाइक से बहुत कम हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 30,000 से ज्यादा कमेंट हैं और 99% से ज्यादा कमेंट ऐसे हैं जो कि नकारात्मक हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि इस तरह की यदि कोई वीडियो है तो उसमें जो बातें बताई गई हैं, जो चीजें दिखाई गई हैं, उनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है, नकार दिया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है विश्वरूप रॉय चौधरी, जो पिछले काफी समय से कोरोना महामारी को ठीक करने का दावा कर रहे हैं और उनका ये दावा है कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलकर के भारत सरकार को यह प्रस्ताव दिया था कि वो इस महामारी को बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में ठीक कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से और सुदर्शन टीवी के माध्यम से अपनी बात रखनी शुरू की। लेकिन उसके बाद से ही वो विवादों के घेरे में आ गए, क्योंकि जितने भी डॉक्टर इलाज कर रहे थे और जितने भी समाचार पत्र हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं, उन्होंने इस बात का खंडन करना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति जो बात बोल रहा है वो सही नहीं है, गलत है। तो इसी बात की पड़ताल करने के लिए जो सौरभ द्विवेदी हैं लल्लन टॉप से, और लल्लन टॉप जो कि आप जानते हैं कि आज तक से जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोलैबोरेशन है, तो उन्होंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को अपने एक कार्यक्रम में बुलाया था और इस कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के साथ एक और जो डॉक्टर है डॉक्टर परमजीत सिंह और एक अन्य शख्स जिसको कि साइंस का जानकार बताया जा रहा था, उनका नाम आयुष था, तो उनको भी इस चर्चा में सौरभ द्विवेदी ने शामिल किया था। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये 1 घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम था और इस पूरे 1 घंटे से ज्यादा के प्रोग्राम के अंदर सौरभ द्विवेदी और डॉक्टर परमजीत सिंह और आयुष, इन तीनों का पूरा ये फोकस रहा कि वो किसी तरीके से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को गलत साबित कर दें। बार बार डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की डिग्री और जो वो रेफरेंस देते हैं अपनी बातों को साबित करने के लिए, उनके बारे में लगातार पूछा जा रहा था, जबकि जो इलाज वो बता रहे हैं उनके बारे में कोई भी बात ना तो सौरभ द्विवेदी ने की, ना तो जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर ही उनका ज्यादा फोकस रहा। सभी लोग बस ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से हम इस बात को साबित कर दें कि जो विश्वरूप रॉय चौधरी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। और पूरे कार्यक्रम में सौरभ द्विवेदी का जो व्यवहार था वो इतना घटिया रहा, इतना ओछा रहा कि वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की बात को सुनने और समझने की बजाय उसको लगातार इग्नोर कर रहा था और ये प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से जो सौरभ द्विवेदी बुलवाना चाहता है, जो उसके शब्द हैं, वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के मुंह में वो डाल पाए। लेकिन चूंकि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सही था और सौरभ द्विवेदी जो कर रहा था वो गलत था, तो दोस्तों, यदि अगर किसी झूठ को चिल्ला करके बोला जाए तो वो सच नहीं हो जाता है, और यदि सच्चाई को आप पाताल में भी गाड़ दो तो उसको दुनिया के सामने से
आने से आप रोक नहीं सकते हैं। यही बात इस कार्यक्रम के दौरान भी हुई कि सभी लोगों ने पूरा प्रयास किया। एक तरफ 3 लोग थे और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति था, और उन तीनों लोगों ने पूरा प्रयास किया कि वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की आवाज को दबा दें। वो जो बात बताना चाह रहे हैं, वो जो सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं, उसको वो झुटला दें, नकार दें। बावजूद इसके कि सौरभ द्विवेदी और जो डॉक्टर परमजीत थे और जो आयुष थे, वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। वो जो तथ्य दे रहे थे, वो जो सबूत दे रहे थे, वो उसको नहीं मान रहे थे, जबकि वो बिल्कुल सही थे। और कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने सौरभ द्विवेदी की और ये जो डॉक्टर थे, इनकी जो बोलती थी वो बंद कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी बड़ी बेहयाई और बेशर्मी से लगातार सौरभ द्विवेदी ने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का कई बार उपहास उड़ाया, और ऐसा उन्होंने दिखाया कि जैसे ये कोई ऐसे ही ऐरा गैरा नत्थु कह रहा है, कोई ये डॉक्टर नहीं है, और जो इलाज ये बता रहा है वो इलाज भी गलत है। दोस्तों, आप कुछ भी दिखा लें, कुछ भी बता लें, लेकिन जो लोग होते हैं, जो उसको देख रहे होते हैं, वो सच में ये तय करते हैं कि जो बात दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उस पे वो कितना विश्वास करते हैं। और सौरभ द्विवेदी ने जो दिखाया, जो बताने की कोशिश की, लोगों ने उसे पूरी तरीके से नकार दिया, और जो बात डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कह रहे थे, उसको 99% से ज्यादा मत के साथ उसको पारित किया और उसको स्वीकार किया। दोस्तों, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार हो, विनोद दुआ हो, ऐसे ये पत्रकार हैं, इनके खिलाफ भी बहुत लोग नकारात्मक लिखते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इनकी घटिया से घटिया वीडियो के ऊपर भी कभी 60% से ज्यादा नकारात्मकता नहीं गई, यानी कि 40% लोग हर समय इनके साथ खड़े रहे। लेकिन सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप अकेला ऐसा चैनल है जिसके खिलाफ 99% से ज्यादा लोग गए, और वो जो दिखा रहे थे, जो बता रहे थे, उसको सबने झुटला दिया, नकार दिया। दोस्तों, इसकी कुछ वानगी आप नीचे जो ये मैंने वीडियो में कमेंट लगाए हैं लोगों के, वो आप देख सकते हैं। ये कुछ एक कमेंट हैं जो मैंने अपनी वीडियो में डाले हैं, और अगर आपको ज्यादा कमेंट्स देखने हैं कि लोगों ने किस तरीके से इसको धुतकारा है, किस तरीके से इसकी बात को नकारा है, तो आप लल्लन टॉप टीवी पर जाकर के देख सकते हैं। वहां उसके कमेंट बॉक्स में अब तो मुझे लगता है कि 30,000 से भी बहुत ज्यादा कमेंट हो गए होंगे, और ज्यादातर जो कमेंट हैं वो सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप की जो बात है, जो उसका कार्यक्रम है, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति यदि 33% नंबर ले आता है तो वो पास हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1 वोट ज्यादा ले आए तो वो जीत जाता है चुनाव में। लेकिन यहां पर 99% से ज्यादा लोगों का समर्थन पाने के बावजूद भी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से उनकी काबिलियत का और उनके इलाज का सबूत मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम कोरोना महामारी को ठीक कर सकते हैं, उनको लाखों लोगों का इलाज करने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, जनता जनार्दन का फैसला सर्वमान्य होता है, और भारत सरकार इस फैसले को जितनी देर भी इग्नोर करेगी, जितनी देर इसको नकारेगी, उतना ही भारत सरकार के लिए नुकसान होगा। मेरा अनुरोध है अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि भारत सरकार तुरंत डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की सेवाएं ले और उनको कोरोना महामारी में इलाज करने के लिए अपने अस्पतालों में बुलाए। इसके अलावा मैंने कई वीडियो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के अपने चैनल पर डाली थी, और उसमें मैंने उनकी बात का समर्थन किया था। तो मेरी उन वीडियोस के ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे और बोला था कि ये जो डॉक्टर है ये फेक है, और जो ये बात बोल रहा है ये गलत है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। तो मैं उन सभी के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं, और वो सभी लोग इस वीडियो को देखें, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के देखें जो लल्लन टॉप चैनल पे पड़ी हुई है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 99% से ज्यादा लोगों ने
विश्वरूप रॉय चौधरी की बात को स्वीकार किया है और लोग ये मानते हैं कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है और वो ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना को इस देश से भगाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जनता जनार्दन से ज्यादा बड़ा कोई सबूत होता नहीं है और वो सबूत डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने इस अपने कार्यक्रम में जो लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी के द्वारा किया गया था उसमें साबित कर दिया है। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि सौरभ द्विवेदी ने पत्रकारिता के नाम पर पूरे पत्रकारिता जगत को कलंकित कर दिया है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक तरफा होकर के, बायस्ड होकर के और एक एजेंडे के तहत एक सच्चे व्यक्ति को टारगेट कर रहे थे, जो कि बहुत गलत है। इसलिए मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे ये कहूंगा कि यदि आप में से कोई भी व्यक्ति लल्लन टॉप या सौरभ द्विवेदी को फॉलो करता है तो उसको तुरंत उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे और उसको अनफॉलो कर दे, क्योंकि इस तरह की झूठी पत्रकारिता, इस तरह की बायस्ड पत्रकारिता हमको नहीं चाहिए। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा कि आप इस बारे में सोचिएगा जरूर जो मैंने बातें अपनी वीडियो में बताई हैं और जो तथ्य डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी दे रहे हैं कोरोना को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर जिंदा हो तो सिर्फ जिंदा दिखो मत, जिंदा होने का एहसास भी कराओ। वंदे मातरम।